अपनी 4 दिनों की यात्रा के दौरान रूबियो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर है। भारत के पास पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का मादा है। दुनिया में चंद देश ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक और कूटनीतिक क्षमताएं हैं। भारत उनमें से एक है। मार्को रूबियो ट्रंप का इन्विटेशन लेकर इंडिया आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को इसी साल वॉशिंगटन आने का न्योता भी दिया है। भारत को अपना अहम साझेदार बताते हुए रूबियो ने क्या कहा, ये भी सुनिए। The bottom line is that the opportunities exist to work together because not just our shared and common values and our people-to-people ties, but because our nations are strategically aligned on all of the key issues that will define the new century. All of the great challenges that are before us now in the modern era, we are strategically aligned on. And the final point, and this I mean is no disrespect to any other country in the world, but you can have a strategic alliance with countries. But there are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them. And so that's why this is an important visit to be here today. It's why we hope that later this year the Prime Minister will visit us in Washington. It's why I hope our leaders will have a chance to interact in other forums. अब मार्को रूबियो को आपने सुन लिया, 2 अलग अलग बयान उन्होंने सुन लिए, आपने सुन लिया। पहला तो गुड न्यूज की बात कर रहे हैं और दूसरा भारत की तारीफ जो कर रहे हैं। संगीत देखिए, इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पर इस बात पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि मार्को रूबियो आए तो कलकत्ता आए और कलकत्ता आने के बाद चैरिटी ऑफ मिशन गए, जहां मदर तेरेसा। बहुत सारे आपके दर्शकों को नहीं मालूम होगा, वो गूगल कर सकते हैं कि जासुआ 1 और जासुआ 2 ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो भारत के अंदर जो है वो चर्च कन्वर्जन करने के लिए यूज़ करता है और जिसको बहुत अमेरिका की फंडिंग होती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो है वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट करता है, फंडिंग को भी सपोर्ट करता है। तो जा करके चैरिटी ऑफ मिशन ही क्यों गए मार्को रूबियो? क्या कहीं न कहीं वहाँ से किसी प्रकार का मैसेज था कि जो बंगाल में जो सरकार बदली है और जिस प्रकार का जो है हमको एक्सेस था पहले पावर स्ट्रक्चर के साथ, या कहीं हमें परेशानी आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है? क्या मार्को रूबियो वहाँ आकर के एक प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि हम चर्च के साथ खड़े हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में के अंदर चर्च बहुत सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। तो एक प्रकार का ये भी, मैं इस दृष्टि से भी मार्को रूबियो के कलकत्ता आने पर मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब रही बात जो देखिए, पिछले दिनों जरूर ट्रंप को कहीं ना कहीं कांटा चुभा है। जो चीज़ें वो चाइना जा करके वो करना चाहते थे वो नहीं उनको हासिल हो पाया और उनको लगा कि हर जगह से वो करीब करीब एक ढंग से अकेले पड़ रहे हैं। आप देखिए कि पूरा का पूरा यूरोप आज ट्रंप के लगभग खिलाफ है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी दृढ़ता के साथ स्टैंड लेकर के कहा हो कि हम अमेरिका के साथ इस लड़ाई में नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं तो सब माना जाता था, कोई और तो नहीं, ब्रिटेन को तो पिछलग्गू माना ही जाता था कि भाई अमेरिकन माइट कम्स फ्रॉम अमेरिका, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, यानी कि काम का बंटवारा है। अमेरिका संपत्ति जो है अपना ताकत लगाता है, पैसा कहीं और से आता है, डिप्लोमेसी ब्रिटेन से आती है। तो एक ढंग का डिवीजन ऑफ लेबर जो है वही यूरोप और अमेरिका के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री के अंदर जो इंटरवीन करने के लिए वो यूज करते हैं जी। अब उनको लगता है कि कोई हमारा मित्र देश यदि नहीं रहा है इस इलाके में। इजराइल के साथ भी खटपट बहुत साफ नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में वो भारत की तरफ उन्होंने स्पेशल दूत भेजा है। देखते हैं कितना। भारत के बारे में यही कहा जा रहा है कि भारत को हमेशा कॉशियस होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भरोसेमंद साबित नहीं हुआ। सर, इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अमेरिका से खबर आ रही है वो भी एक बार बता देते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, व्हाइट हाउस पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर ही थे। अब सवाल यह है कि ट्रंप की जान लेने की कोशिश बार बार कौन कर रहा है?
ट्रंप को मारने के लिए बार बार शूटर्स कौन भेज रहा है? सवाल ये कि आखिर ट्रंप को मारना कौन चाहता है। खबर यह है कि 1 महीने के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दूसरी बार हमला हुआ। हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की है। हमलावर ने फायरिंग व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास की। गोलीबारी के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। इस हमले में एक आम नागरिक को गोली लगी है। वहीं सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया है। फिलहाल व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर्स तैनात हैं। FBI क्राइम सीन पर मौजूद है। चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की जा रही है। सवाल अभी भी यही है कि बार बार ट्रंप पर हमला क्यों हो रहा है, कौन है जो इसके पीछे है। ट्रंप इससे पहले भी आपने देखा था डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी और अब व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग होती है। हालांकि जो हमलावर है उसको जरूर ढेर कर दिया गया है, उसको जरूर मार दिया गया है सीक्रेट सर्विसेज के द्वारा, लेकिन वही सवाल है कि ट्रंप पर हमला कर कौन रहा है।